देखेंगे साइलैब में जनरेशन ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस। सो उसके लिए पहले हम ओपन करेंगे साइलैब, देन वी विल ओपन साइनॉट। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं तो सही रहेगा। अच्छा, तो आज हम देखेंगे, कमेंट कर देता हूँ, जनरेटिंग एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस यूजिंग साइलैब। सो पहले हम देखेंगे यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। सो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? जहाँ पे n इक्वल टू 0 पे ही हमें मिलता है एम्पलीट्यूड 1। तो पहले हम जनरेट करेंगे यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। सो पहले मैं अगर कोई रिस्पॉन्स क्लियर कर देता हूँ, सो CLC देन क्लियर। नाउ लेट्स डिफाइन first sample and impulse, so that is equal to -10 to 10। तो ये कैसे हुआ? -10 to 10 का मतलब क्या हो रहा है? अब आपको नहीं पता है तो आप साइलैब के बेसिक वीडियो देख सकते हो। अब -10 to 10 का मतलब होता है कि -10 देन -9। यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये जो कॉलम है ये इंडिकेट करता है -10 इंक्रीमेंट टू 10 with the order of और with the step of 1। so -10 to 10 का यहाँ पे इम्पल्स लिया जहाँ पे स्टेप ऑर्डर है 1। बाद में लेते हैं हम x इम्पल्स, तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरोज़। ये इनबिल्ट फंक्शन है साइलैब में ज़ीरोज़। तो ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है ज़ीरोज़ का एक सीक्वेंस। सो ज़ीरोस हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो 0 फ्रॉम 1 टू लेंथ ऑफ n इम्पल्स। तो जितनी हमारे पास n इम्पल्स की लेंथ होगी उसका हम एक ज़ीरोस क्रिएट करते हैं, देन कॉल। बाद में हम करेंगे x इम्पल्स ऑफ n इम्पल्स equal to 0, then only we get 1। so then only we get 1। तो जब n इक्वल टू 0 होता है तभी हमें एम्पलीट्यूड 1 मिलता है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस में। सो लेट डिस्प्ले द जनरेटेड सीक्वेंस। सो नाउ displaying the generated sequence। सो अगर कोई पहले ओपन है प्लॉट तो उसे हम क्लियर कर देते हैं CLF। तो ये क्लियरिंग एग्जिस्टिंग प्लॉट और क्लियर एग्जिस्टिंग प्लॉट्स और सब प्लॉट पहले दे देते हैं। तो सब प्लॉट क्या करता है? सब प्लॉट एक ही प्लॉट में हमें अलग अलग फिगर चाहिए तो हम सब प्लॉट कमांड का यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल में देखना हो तो साइलैब के बेसिक वीडियो में देख लीजिएगा। सब प्लॉट 3, 1। अब तो 3 रो 3 कॉलम, उसमें पहला इंडेक्स में हमें ये यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस देखने को मिलेगा। बाद में हम कर देते हैं प्लॉट 2D3। तो प्लॉट 2D3 क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए कौन सा सीक्वेंस? डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लॉट 2D3 कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। तो n इम्पल्स कॉमा x इम्पल्स। तो ये हो गया हमारा प्लॉट 2D3। अब मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल। तो ये होता है यूनिट इम्पल्स। ओके, तो यहाँ पे कॉलम रह गया। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करता हूँ।
पहले सेव कर देता हूँ। रन यहाँ से भी पूछेगा, ये क्लिक करें, यहाँ पे आपको रन करना है, एग्जीक्यूट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पूछेगा दैट यू नीड टू सेव ए मॉडिफिकेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल इन साइलैब, सेव एंड एग्जीक्यूट। तो ये सेव हो गया। यहाँ पे मैं कहीं भी सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, जिससे कि example1 कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया example1 में, ठीक है। अब रन करके मैं देखता हूँ रिज़ल्ट क्या आता है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, रन हो गया। ओके, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आया है, तो CLC में एरर, CLF में एरर, यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एस। चल, कई बार ये होता है CLF, CLC और क्लियर में जब भी आप कोई कमेंट लिखते हो तो ये एरर आती है, तो आप उसे कमेंट को क्लियर मतलब मिटा दीजिएगा, तो ये एरर आपकी निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका यूनिट इम्पल्स, जहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 0 पे ही एम्पलीट्यूड आपका 1 मिल रहा है। ये हो गया आपका टाइटल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ साइलैब। अब हम दूसरा सीक्वेंस जनरेट करते हैं। तो दूसरा सीक्वेंस लेते हैं, इम्पल्स के बाद यूनिट स्टेप सीक्वेंस, ठीक है। और बाद में मैं लेता हूँ, उसमें स्टेप लेता हूँ पहले, एन स्टेप सेम दैट इज़ इक्वल टू -10 to 10। यहाँ पे मैं कॉलम कर देता हूँ, जिससे इसका एन स्टेप वो कमांड विंडो पे डिस्प्ले ना हो। ओके, बाद में x_ स्टेप कर देता हूँ, वहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे वंस। तो वंस वो इनबिल्ट कमांड है साइलैब में, जिससे वंस का रो कॉलम वाइज उसका जनरेट होता है। और जैसे हमने इम्पल्स के लिए ज़ीरोस का यूज़ किया था, ऐसे ही हम वंस का यूज़ स्टेप सीक्वेंस जनरेट करने के लिए करेंगे। तो स्टेप वहाँ पे वंस और वहाँ पे सेम। तो पहले लेंगे 1, देन लेंथ ऑफ कितनी लेंगे हम, यस एन स्टेप। तो जितनी हमारी स्टेप की लेंथ है उतनी स्टेप तक हम वंस को क्रिएट करेंगे। देन सब प्लॉट। अब मैं ये कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैं अब दिखाना चाहता हूँ 3,3,2 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, वहाँ पे सेकंड पार्ट में मुझे यूनिट स्टेप सीक्वेंस दिखना चाहिए। तो 3,3,2 पे मैं दिखना चाहता हूँ, तो 3,3,2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लॉट 2D3, ये इनबिल्ट कमांड है डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के लिए। और मैं ये देता हूँ यहाँ पे एन स्टेप, इसे नीचे कर देता हूँ, एन स्टेप कॉमा एक्स स्टेप, ठीक है। तो एन स्टेप वर्सेस एक्स स्टेप का मुझे प्लॉट डिस्क्रीट सीक्वेंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, और टाइटल दे देता हूँ इसको यूनिट स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सीक्वेंस। इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ सेव करके। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। सिंटेक्स ओके, सब ओके। वहाँ पे मैंने कॉलम सेमी कॉलम की जगह कॉलम कर दिया है। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलम होगा। ना फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। चलो, तो ये हो गया रिज़ल्ट हमारा। ओके, अभी क्या आ रही है, अनडिफाइंड लेंथ। ओके, लेंथ का स्पेलिंग में करेक्शन। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कलर भी चेंज नहीं हुआ था। तो लेंथ अब ठीक है, ठीक। नाउ एग्जीक्यूट। तो पूछेगा इसको आप सेव करना चाहते हैं, यस सेव एंड एग्जीक्यूट। जैसे आप सेव एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो ये हो गया यूनिट स्टेप सीक्वेंस फॉर -10 to 10, जिसमें एम्पलीट्यूड होता है आपका 1। ओके, सो यूनिट स्टेप वैसे डिफिनेशन क्या होता है यूनिट स्टेप सीक्वेंस का, u of n = 1 फॉर n greater than 0, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज़ 0। तो यहाँ पर मैंने -10 to 10 के लिए इसका यूनिट स्टेप सीक्वेंस ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि u of n - 5 to u of n + 5 तक
यूनिट स्टेप सीक्वेंस ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं तीसरा सीक्वेंस। सो नाउ थर्ड यूनिट रैम्प सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं अब रैम्प लेता हूँ n_रैम्प दैट इज इक्वल टू सेम -10 to 10, then xRAMP equal to nRAMP dot multiplication of same for nRAMP and that is greater than or equal to 0। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया रैम के लिए कंडीशन। अब मैं ड्रॉ करता हूँ 3x3 में, तो सब प्लॉट 3,3,3, तो ये ड्रॉ होगा थर्ड रो, थर्ड कॉलम और उसकी थर्ड इंडेक्स में। तो ये हो गया सब प्लॉट, देन प्लॉट 2D3। तो यहाँ पे होता है nRAMP कॉमा xRAMP। तो ये हो गया हमारा प्लॉट 2D3 डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए। बाद में इसको मैं टाइटल दे देता हूँ, तो टाइटल हो गया ये यूनिट रैम्प। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड सीक्वेंस। चलो तो इसको मैं रन करता हूँ 7 एग्जीक्यूट। तो ऐसे पूछेगा एग्जीक्यूट फाइल इनटू साइलैब, 7 एग्जीक्यूट। देखते हैं हमारा प्लॉट हुआ कि नहीं। चलो तो ये हो गया हमारा यूनिट रैम्प। तो यूनिट रैम्प कहाँ से कहाँ 0 to 10 के लिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है रैम्प का, बिकॉज u ऑफ n इक्वल टू n डिफाइंड होता है फॉर n ग्रेटर देन 0। तो ये होगा यूनिट रैम्प फॉर सीक्वेंस 0 to 10। चलो क्योंकि मैंने यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा है, इसलिए वो स्टार्ट हुआ 0 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी वो एग्जीक्यूट हो, ऐसा यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड सीक्वेंस। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सीक्वेंस, दैट इज एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। ओके, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ n एक्सपोनेंशियल दैट इज इक्वल टू सेम -10 to 10। उसमें बाद a इक्वल टू कैसे वेरिएबल लेता हूँ 0.5, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर कह सकते हो। x एक्सपोनेंशियल इक्वल टू a then पावर ऑफ n एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे कॉलम, देन यहाँ मैं इसको कहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, उसका फोर्थ एरिया। सो सब प्लॉट 3,3,4। तो ये हो गया थर्ड प्लॉट में ड्रॉ होगा। बाद में मुझे डिस्क्रीट प्लॉट चाहिए, तो प्लॉट 2D3। तो ये हो गया हमारा n एक्सपोनेंशियल वर्सेस n एक्सपोनेंशियल वर्सेस एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और उसके बाद में से टाइटल दे देता हूँ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ का एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 7 एग्जीक्यूट, ऐसा पूछेगा 7 एग्जीक्यूट। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हो गया ड्रॉ एक्सपोनेंशियल फॉर a इक्वल टू 0.5। अगर a की वैल्यू में चेंज करता हूँ, देखते हैं कुछ रिजल्ट में चेंज होता है। जैसे कि a की वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ पे 2। चलो क्या रिजल्ट में चेंज होता है, 7 एग्जीक्यूट और यहाँ पे देखिए। तो ये हो गया इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, पहले क्या था डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। तो जिस तरह से a की वैल्यू चेंज होगी उसी तरह से हमारा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। चलो अब बाद में देखते हैं फिफ्थ सीक्वेंस, दैट इज
about square wave sequence. So fifth is square wave sequence. तो यहाँ पे पहले मैं डिफाइन करता हूँ n स्क्वायर स्पेस दिखा देता हूँ n स्क्वायर इक्वल टू 0 to 0.1 to 10. तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है 0.1, रेंज क्या है 0 to 10. तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर के लिए, पहले मैं डिफाइन किया. बाद में लेता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी f स्क्वायर, तो ये फ्रीक्वेंसी लेता हूँ 1. तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी फॉर द स्क्वायर. ओके, आप कमेंट भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी फॉर द स्क्वायर वेव. अब मैं लेता हूँ x स्क्वायर का फंक्शन. तो x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन, ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, और साइन 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई. तो जब साइलेब में मैं पाई लिखता हूँ तो परसेंटेज पाई से हम पाई को इंडिकेट कर सकते हैं. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ स्क्वायर, तो जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर रो होगा. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सैम्पल. तो कहाँ तक है, तो कि 0 to 10 है, और रेंज 0 to 10 है, और स्टेप है उसका 0.1. तो ये हो गया हमारा फंक्शन फॉर स्क्वायर. और अब मैं यहाँ इसको कहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो कि इसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ सब प्लॉट 3,3,5. तो ये सब प्लॉट हुआ. बाद में मैं देता हूँ डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए प्लॉट 2D3. तो ये हो गया n स्क्वायर वर्सेस x स्क्वायर. अब मैं इसको रन करता हूँ. तो एग्जीक्यूट 7 एग्जीक्यूट पूछेगा, आपको 7 एग्जीक्यूट करना है. चलो हम रिजल्ट देख लेते हैं. तो ये हो गया रिजल्ट. ओके, एरर आई, क्या एरर है यहाँ पे, सिंटेक्स एरर 2. ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना भूल गया, पैरेंथेसिस कम है. यस, तो एक पैरेंथेसिस कंप्लीट हुआ, लेकिन ये साइन वाला पैरेंथेसिस रह गया ना. ओके, नाउ कंप्लीटेड. सो नाउ एग्जीक्यूट 7 एग्जीक्यूट. चलो अब देख लेते हैं रिजल्ट. ओके, सो दिस इज़ अ स्क्वायर वेव फ्रॉम 0 to 10. ओके, टाइटल भी हम देना भूल गए थे इसमें, तो टाइटल दे देते हैं. टाइटल, तो ये हो गया स्क्वायर वेव. ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं. वैसे मिल जाएगा टाइटल यहाँ पे 7 एग्जीक्यूट. ठीक है, तो ये हो गया टाइटल स्क्वायर वेव. चलो अब नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेते हैं. तो नेक्स्ट सीक्वेंस है 6 साइन वेव सीक्वेंस. तो पहले मैं साइन डिफाइन कर देता हूँ, उसका सैम्पल डिफाइन कर लेता हूँ. एंड साइन, तो उसका रेंज रहेगा फ्रॉम सेम 0 to 0.1 स्टेप साइज, एंड रेंज 0 to 10. तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूँ. एफ साइन इज इक्वल टू 0.1. तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइन. देन मैं फंक्शन ले लेता हूँ. एक साइन का फंक्शन वैसे तो 2πft है, तो साइन इक्वल टू साइन ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज पाई, then multiplication of frequency and its sum. तो ये हो गया हमारा फंक्शन फॉर साइन.
अब मैं इसे कर देता हूँ। मुझे यहाँ इसको कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इसको मुझे ड्रॉ करना है 3/3/6 में। तो 3,3,6 पे मुझे यह ड्रॉ करना है। और इसको मैं जो डिस्क्रीट चाहे तो प्लॉट 2D3 में कमांड यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो एन साइन वर्सेस एक्स साइन। इसे टाइटल भी दे देते हैं। तो टाइटल, तो ये हो गया टाइटल साइन वेव। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये 5 एग्जीक्यूट, 7 एग्जीक्यूट, तो ये हमारा हो गया साइन वेव इन डिस्क्रीट सीक्वेंस। ओके, 4 and 0 to 10। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या चाहिए, नेक्स्ट सीक्वेंस चाहिए हमें कोसाइन। तो साइन की जगह हम कोसाइन का यूज़ करेंगे। ये सेम ही फंक्शन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। साइन की जगह हम करेंगे कोसाइन। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, दैन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसाइन वेव, कोसाइन वेव सीक्वेंस। यहाँ पे मुझे सिर्फ फंक्शन चेंज करना है, बाकी एन कोसाइन, यहाँ पे कोसाइन लिख देता हूँ मैं, कोसाइन, दैन कोसाइन, कोसाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोसाइन फंक्शन। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया है। तो एफ कोसाइन, एन कोसाइन, देन यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा एन कोसाइन एंड एक्स कोसाइन। और यहाँ पे जो नेम होगा उसके भी चेंज कर देते हैं कोसाइन वेव। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे चेंज सबप्लॉट में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब है 3/3×7। तो ये कहाँ पे ड्रॉ होगा, 3×3×7 में ये मुझे कोसाइन वेव मिलेगा। चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट फाइल करते हैं, 7 एग्जीक्यूट कर देते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया कोसाइन वेव फ्रॉम 0 to 10। ये साइन है, ये कोसाइन वेव इन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। चलो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ नंबर 8। स्पेस ले लेते हैं, तो नंबर 8 कर देते हैं। नंबर 8 कौन सा है, ट्रायंगुलर। चलो नंबर 8 है ट्रायंगुलर वेव सीक्वेंस। तो ट्रायंगुलर के लिए मैं पहले से कर लेता हूँ सैम्पल एन ट्रायंगुलर इक्वल टू 0 to, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ परसेंटेज π/4 to 4 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेंज क्या लिया, 0 to 4 5 विद स्टेप साइज ऑफ π/4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लिख लेता हूँ जिससे वो कमांड विंडो में एग्जीक्यूट ना हो। बाद में लेता हूँ फंक्शन x ट्रायंगुलर दैट इज इक्वल टू साइन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ट्रायंगुलर। तो ये हो गया फंक्शन फॉर ट्रायंगुलर वेव सीक्वेंस। अब मैं इसे कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो के 7th इंडेक्स में सब प्लॉट 3,3,8। ओके, 8 इंडेक्स में 8। सो वैसे नाउ प्लॉट 2D3। तो ये किसके लिए है, ये डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के लिए। तो प्लॉट 2D3 अब यहाँ पे होता है एन ट्रायंगुलर वर्सेस एक्स ट्रायंगुलर। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के लिए। अब मैं कर देता हूँ, उसको टाइटल दे देता हूँ। तो टाइटल ये होगा ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, और बाद में मैं इसको रन करता हूँ। चलो ये इसको रन कर देते हैं, 7 एग्जीक्यूट। चलो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर वेव। क्योंकि ये इस तरह से दिखता है, चेक भी कर सकते हैं डिस्क्रीट टाइम में। अगर मैं इसको कंटिन्यूस में करूँ प्लॉट, तो रिजल्ट देख लीजिए, ट्रायंगल ही है। 7 एग्जीक्यूट। सो ओके, दिस इज़ अ ट्रायंगुलर वेव।
Okay, now just we have change here, so we once again change to discrete time sequence. Okay, now last sequence, that is we have to generate with the help of Scilab, that is sync. So line number sync wave sequence. तो इसके लिए लेते हैं पहले sync variable range and sync, that is equal to from -10 to 0.1 to 10, ये हो गया रेंज sync के लिए। और x फंक्शन ले लेते हैं, sync इनबिल्ट फंक्शन है sync of the range that we have earlier declared, sync then plot 2d3 x and sync versus x sync। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब मैं इसे कहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो 3x3x9 में, तो मुझे पहले देना होगा सब प्लॉट 3x3x9। सो लास्ट इंडेक्स में किए मुझे मिलेगा सिंक फंक्शन। चलो इसको टाइटल भी दे देते हैं, टाइटल इट इज़ इक्वल टू सिंक वेव। ठीक है, तो चलो इसको मैं कर देता हूँ रन 7 एग्जीक्यूट। तो इसको मैं दे देता हूँ 7 एग्जीक्यूट, रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये मिल गया मुझे सिंक वेव। ठीक है, अब ये सारे प्लॉट जो भी हमने डिस्कस किए अभी, वो सारे मैंने कहाँ किस रेंज में मिले, तो ये मुझे मिले जनरेटिंग एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। अगर मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम चाहिए, कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस, तो सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, आपको प्लॉट 2d3 की जगह Ctrl+C कीजिए और उसको कीजिए रिप्लेस विथ प्लॉट ओनली। सो जहाँ भी प्लॉट 2d3 है उसको सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए H करके, F करके। ओके, तो यहाँ पे प्लॉट, जहाँ पे प्लॉट 2d3 हो, प्लॉट 2d3 उसको रिप्लेस कर दीजिए प्लॉट से, रिप्लेस ऑल। तो अब जहाँ पे भी प्लॉट 2d था वहाँ पे अब रिप्लेस हो गया प्लॉट। तो बाद में रन कीजिए और सेव एग्जीक्यूट दे दीजिए। तो अब देखते हैं सारे प्लॉट आपको कौन से मिल जाएंगे। तो ये सारे प्लॉट कौन से हो गए, कंटिन्यूस के लिए। तो आपको अगर कंटिन्यूस में चाहिए तो आपको यूज़ कर सकते हैं प्लॉट कमांड। अगर आपको डिस्क्रीट में चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो प्लॉट 2d3 कमांड। अब एक और बात भी बता देता हूँ, आप लीजेंड भी यूज़ कर सकते हैं। लीजेंड का क्या इंडिकेशन रहता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लीजेंड यूज़ करता हूँ, जैसे कि अपना खुद का ही नाम लिख देता हूँ, लीजेंड इक्वल टू तो मैंने ये लिख दिया लीजेंड जनरेटिव दी। तो लास्ट जो भी फिगर होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 एग्जीक्यूट। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आपके लास्ट जो भी फिगर है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट सिंक है, तो वहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा एज अ टाइटल सिंक वे में ज्योमेट्री वीडियो। ठीक है, तो अब मैं इसे फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आप इस तरह से लीजेंड, हर एक फिगर के बाद अपना लीजेंड, जो भी आप टाइटल, एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, प्रैक्टिकल नंबर, जो भी आप देना चाहें, तो आप वो लीजेंड के हिसाब से हर एक प्लॉट में आप दे सकते हैं। थैंक यू।